सरकार का नहीं है, वो केंद्र सरकार की एक योजना जो 2015 से चल रही है, जिसको केंद्र सरकार ने फेम 1 और फेम 2 दो भागों में बांटा है, जिसके तहत प्रत्येक राज्य जो उसको अडॉप्ट करेगा उसको नाना प्रकार के इंसेंटिव्स मिलेंगे। लेकिन कल जब सम्माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे तो मेरे लिए भी बड़ा अचंभा था कि शायद सम्माननीय मुख्यमंत्री जी किसी आधार के ऊपर बात कर रहे होंगे, किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर बात कर रहे होंगे। माननीय सभापति महोदय, जब मैंने इस डॉक्यूमेंट को निकाला, ये गजट भारत सरकार की है। इस गजट में जो हैवी इंडस्ट्री है उसकी नोटिफिकेशन 8 मार्च 2019। इस नोटिफिकेशन के तहत भारतवर्ष में जो भी व्हीकल्स अब आएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे आए, हम ग्रीन एनर्जी की तरफ कैसे बढ़े, उसके लिए 2015 में एक डिटेल प्रोजेक्ट बना था, जिसके तहत नाना प्रकार की इंसेंटिव दिए गए थे। और उसमें हमारे से पहले हिमाचल प्रदेश सरकार ने मार्च 5 जनवरी 2022 को इन इंसेंटिव को और सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन को इन टोटो अडॉप्ट किया था। जब मैं इन टोटो कह रहा हूं तो फ्रॉम ए टू जेड प्रदेश सरकार ने, और ये हमारी जो हिमाचल प्रदेश सरकार की गजट निकली है 5 जनवरी 2022, उस गजट में सभापति महोदय, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने, द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज प्लीज्ड टू नोटिफाई द स्कीम हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 एज अपेंडेड एनेक्चर A1। अध्यक्ष महोदय, इस पॉलिसी में जिन बातों का जिक्र इस बजट बुक में किया गया है, उन सारी बातों का जिक्र पहले ही इस नोटिफिकेशन में है। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश सरकार ने जहां प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात की थी, वो अबला नारी, वो विवश नारी, जिसको प्रदेश सरकार पहले ही 1150 रुपए देती थी, सिर्फ 350 रुपए उसमें ऐड कर जहां प्रदेश सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को, उन अबला नारियों का मूर्ख बनाने का काम किया, वहीं 50% इंसेंटिव ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये इस नोटिफिकेशन में मेंशन कर प्रदेश के युवाओं के साथ मजाक किया है। अध्यक्ष महोदय, इस पॉलिसी को अगर डिटेल में पढ़ेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, जिसमें फेम इंडिया और फेम इंडिया के तहत जो पहली हमारी नोटिफिकेशन थी, उस नोटिफिकेशन के तहत प्रत्येक में जो भी प्रदेश में जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पर ही सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी देगा, यह इस टेबल में क्लियर कट लिखा है। और उस टेबल में अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, उस टेबल में लिखा है कि अगर जो फेम इंडिया की पहली जिसमें पैसा रखा गया था उसमें 19-20 के टारगेट, 20-21 के टारगेट और 21-22 के टारगेट रखे गए थे, जिसमें 4 प्रकार की स्कीम्स लॉन्च की थी, जिसमें डिमांड इंसेंटिव क्या होगा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेटवर्किंग फॉर चार्जिंग स्टेशन क्या होगा,
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्कीम्स इंक्लूडिंग पब्लिसिटी, आईसी, इसके लिए कितना बजट होगा? तो कुल मिलाकर फेम इंडिया में ये पहले 10,000 करोड़ का प्रोविजन किया गया था। अध्यक्ष महोदय, जहां इस स्कीम में इंसेंटिव की बात कही गई है, इंसेंटिव में इन ऑर्डर टू रैशनलाइज द इंसेंटिव अक्रॉस सेगमेंट्स एंड अक्रॉस द व्हीकल टेक्नोलॉजी, इट इज इनिशियली प्रपोज टू एक्सटेंड यूनिफॉर्म डिमांड्स फॉर इंसेंटिव 10,000 रुपीज पर किलोवाट। जहां ये बच्चियों को स्कूटरी देने की बात करते हैं, सम्मानीय सभापति महोदय, वहां भी इन्होंने हमारे देश की बच्चियों का, ठीक है दीजिए, वो अधिकार है सरकार का देना, लेकिन एक शब्द तो केंद्र सरकार का धन्यवाद कर देते कि जिन्होंने भारतवर्ष की उन बच्चियों के लिए इंसेंटिव में एक स्कूटरी के लिए फ्री में जो 2.5 kV की होगी उसको 25,000 की सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। और इन्होंने अपने भाषण में कहा है, अध्यक्ष महोदय, उसमें एक आगे और भी है, क्वांटम ऑफ डिमांड एंड इंसेंटिव माननीय सदस्य व्हीकल वाइज। माननीय सदस्य, एक मिनट, कोई मुकेश जी कुछ बोलना चाहते, एक सेकंड। जो माननीय सदस्य बसों को लेके स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये 22 तक था, ये सारा खत्म हो गया, हिमाचल को कुछ नहीं मिला, हिमाचल को कुछ नहीं मिला, ये 22 में खत्म हो गया। आपने भी पढ़ा होगा, 20, 21, 22 की बातें हैं, ये कुछ नहीं मिला, इसलिए ये जो है सारा स्टेट बजट से करना पड़ रहा है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, शायद सम्मान्य मंत्री जी इस चीज को भूल गए कि इट वाज एक्सटेंडेड टिल मार्च 2024। उन्होंने सारी, माननीय पूर्व में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बैठे हैं, वो उन्होंने जिन जिन को देनी थी वो दे दी, हिमाचल नहीं आया उसमें, इसलिए ये स्टेट से करना पड़ रहा है। सभापति महोदय, मैं सम्मानीय मंत्री जी के ध्यान में भी लाना चाहूंगा, ये 11 जुलाई 2022 का ऑर्डर है। द सेकंड फेज ऑफ द स्कीम स्टार्टेड इन अप्रैल 2019 एंड विल कंटिन्यू टिल मार्च 2024, 31 मार्च 2024। जिससे बसें मुफ्त में यहाँ आ रही थी, सारे प्रदेशों को मिल गई, यहाँ पे वो अब नहीं है। और जो सेकंड फेज उन्होंने स्कीम का पूरा प्रारूप बदल दिया है। अगर आपका गुड ऑफिस हमें बसें दिला दे, हमें और क्या चाहिए, आप जाइए, हम आपके साथ चल पड़ते हैं, आप दिला दो हमें। सभापति महोदय, सम्मानीय मंत्री जी, मैं तो जो दस्तावेज है कागज लेके आया हूं, और ये कागज मैंने नहीं छापा है, और उसमें लिखा है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया फेम सेकेंड, और उसमें लिखा है द सेकेंड फेज ऑफ दिस स्कीम विल स्टार्टेड इन अप्रैल 2019 एंड विल कंटिन्यू टिल 31 मार्च 2024। सभापति महोदय, जिस चीज का मैं जिक्र कर रहा था, उसके तहत जो व्हीकल सेगमेंट वाइज इंसेंटिव, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ व्हीकल टू बी स्पोर्टेड एंड अदर डिटेल्स, आई एम जस्ट रीडिंग रेलेवेंट पैराज। रजिस्टर्ड टू व्हीलर्स, the total production will be, maximum number of this production will be 10 lakhs. Approximately size of battery in kVA 2 kWh. Total appropriate incentive at the rate of 10,000 per kilowatt for all vehicles and 20,000 kilowatt for buses and trucks. सभापति महोदय, बसेस और ट्रक के लिए 20,000 पर किलोवाट, जो कल माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हम 50 लाख दे रहे हैं। सभापति महोदय, इसके पहले 2 व्हीलर का जिक्र है, फिर 3 व्हीलर का जिक्र है, जिसमें दिल्ली में 5 लाख ई रिक्शा जो आए हैं वो इसी पॉलिसी के तहत दिल्ली ने लिए हैं। हम सबसे लास्ट है, हिमाचल प्रदेश ने 14वीं स्टेट है जिसने अडॉप्ट लेट किया। लेकिन सभापति महोदय, जो 4 व्हीलर की बात है, 4 व्हीलर में
इसमें कैप लगा है कि अगर आप 2 करोड़ का व्हीकल लेंगे, अगर आप 2 करोड़ की बस लेते हैं, 2 करोड़ का ट्रक लेते हैं, तो आपको जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो 50 लाख ही मिलेगा। अदरवाइज अगर आप इससे कम लेते हैं, अगर आप 1 करोड़ का लेते हैं, तो आपको 40% का कैप लगा है। तो प्रदेश सरकार का क्या है? प्रदेश सरकार जिस बड़े बड़े दावे